नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा बीमार है? कंटिन्यू बीमार रह रहा है? क्या उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही? उसपे नई जड़ें नहीं बन रही हैं, नई कलियाँ और फूल नहीं बन रही हैं, उसकी ग्रोथ एकदम ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पौधा आज ही कल में सूख जाएगा। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसका इस्तेमाल करते हैं अगर, तो बता दें कि कौन-कौन सी समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो सही हो जाएँगी, पत्तियों का साइज़ छोटा है, वो सही हो जाएगा, फूलों का साइज़ छोटा है, वो सही हो जाएगा, कलियों का साइज़ छोटा है, वो सही हो जाएगा, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, वो समस्याएँ दूर हो जाएँगी। अगर मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो उस समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगा। यह एक प्याज़ बहुत ही पोषक तत्वों से भरा पड़ा है। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो आपका पौधा 100% हरा-भरा हो जाएगा और फूलों से हमेशा लदा रहेगा दोस्तों। तो बता दें कि चाहे आप इसका गुदा इस्तेमाल करिएगा चाहे आप इसका छिलका इस्तेमाल करिएगा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा। तो बता दें दोस्तों कि इसमें सोडियम, पोटेशियम, वोल्टेज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन्स इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसको डालने से थोड़ा-सा जो टहनियाँ होती हैं, वो टहनियाँ मोटी होने लगती हैं। एकदम बहुत जल्दी कम समय में वो ग्रोथ पकड़ लेता है दोस्तों और जो पौधा कभी फूल दिया ही नहीं था, वो फूल देना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए हम इस खाद को बनाने से पहले इस पौधे से रिलेटेड कुछ ज़रूरी केयर टिप्स आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस खाद को बनाना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो बता दें कि पौधे को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि हमें पौधे को उचित धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप अगर दिखाते हैं, वही पौधा स्वस्थ रहता है। उसी पौधे में अगर कोई खाद डालते हैं, तो अच्छे से सूट करता है। अगर जिस पौधे को धूप अच्छे से नहीं मिलती है, कोई भी आप खाद डाल दीजिए, वह कतई सूट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, चाहे जो फूल वाले पौधे हों, चाहे फल वाले हों, जो पौधे हों, उन्हें अच्छे से धूप दिखाना होता है क्योंकि धूप वाले पौधे धूप में ही रहते हैं, इंडोर नहीं रहते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला काम क्या करना है कि मिट्टी की खुदाई प्रॉपर तरीके से करनी है। महीने में 2 बार कम से कम आप मिट्टी की खुदाई करें। मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। क्यों अच्छी होने लगती है? मिट्टी के जड़ों तक थोड़ा ऑक्सीजन पहुँच जाता है, तो थोड़ी-सी मिट्टी को जो मिट्टी की जो जड़ें होती हैं, थोड़ी-सी ताकतवर होती हैं, थोड़ी-सी उनमें जान आ जाती है, जिसकी वजह से वह अपनी ग्रोथ बढ़ाती हैं। उसके बाद ऊपर जो टहनियाँ हैं, वह विकसित होने लगती हैं। अगर जड़ें ही नहीं अच्छे से स्वस्थ रहेंगी या विकास करेंगी, तो कहाँ से टहनियाँ वगैरह आएँगी? नहीं ना आएँगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे तो मिट्टी की खुदाई करिएगा। और अगला फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी हों मिट्टी के अंदर तो हमें समय रहते पता चल जाता है, जिसका हम इलाज कर लेते हैं। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे तो बताइए कैसे हमें पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर कीड़ा है, मकोड़ा है, चींटी है, चाटा है, क्या है? कुछ तो पता चलना चाहिए, तभी तो हम समय रहते इलाज करेंगे। अगर खुदाई करते हैं तो धीरे-धीरे वह जड़ों को खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से अचानक से पौधा पहले पीला होता है, उसके बाद धीरे-धीरे ग्रोथ गँवाता है, उसके बाद अचानक से खराब हो जाता है। ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है कि अगर गमला आपका रूट बाउंड हो रहा है, यानी कि जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आपके गमले में, तो हमें पता चल जाता है, तो हम कुछ जड़ें खुदाई करके कम कर सकते हैं। क्योंकि जब रूट बाउंड गमला हो जाता है, उसके वजह से भी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, फूल नहीं आते हैं, पौधे पर कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। दुनिया भर की समस्याओं से मेरा पौधा जूझता रहता है, ठीक है? तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बता दें कि अगला काम क्या करना है, कि जो पौधा होता है तो उसको हमेशा जब भी पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा। ओवर वाटरिंग ना करिए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी मिट्टी गीली है और उसी में फिर आप दोबारा पानी डालेंगे, तो वो ओवर वाटरिंग होती है, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि गमले की मिट्टी होती है, उसे कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। अगर हम ज़्यादा पानी उसको देंगे तो एक तो वह बीमारी की चपेट में आ जाएगा, दूसरा कीड़े-मकोड़े घुस जाते हैं और तीसरा ये होता है कि पौधे अचानक से उचट जाते हैं, ठीक है? तो अब पानी अधिकतर रहता है पौधे में तो यही सब समस्या आती हैं या तो जड़ें गलने लगती हैं। जब हम बताइए कंटिन्यू उसी में पानी छोड़े रहेंगे तो जड़ें खराब भी होंगी, नहीं खराब होंगी तो भैया कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर इतना ध्यान रख लेते हैं तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाइए ताकि जो पानी आप डालें वह छन के निकल जाए। और मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा, बिल्कुल वेल ड्रेन, भुरभुरी,
भुरभुरी मिट्टी में जड़ें अच्छे से फैलती हैं, पौधे का बहुत अच्छे से विकास होता है। अगर वही चिकनी मिट्टी रहेगी तो उसमें एकदम जकड़ी रहेगी जड़ों को, तो बताइए कहाँ जड़ें फैलेंगी। तो जड़ों का फैलना भी ज़रूरी है, पानी का निकलना भी ज़रूरी है, तब जाके हमारा पौधा विकास करता है। इतने सारे प्रोसेस होते हैं एक पौधे की ग्रोथ में, तब जाके ग्रोथ पकड़ता है। उसके बाद उसमें अगर जो कोई खाद डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से सूट करता है। तो सबसे पहले बता दें कि मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, उसके बाद दूसरा है धूप दिखाइएगा, तीसरा है पानी डालिएगा हमेशा चेक करके, चौथा है खाद हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि जो ये हेवी फीडर प्लांट होते हैं, जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, गमले में लगे होते हैं, तो उन्हें समय-समय पर खाद वगैरह देना पड़ता है, तब जाके वो अपनी ग्रोथ पकड़ते हैं, उसके बाद फूल वगैरह देते हैं। और अगला काम क्या करना है कि हमेशा चेक करते रहिए कि कहीं पौधों के ऊपर कीड़े-मकोड़े, लाही या मीलीबग व्हाइट होते हैं, लाही ग्रीन-ग्रीन होती हैं, कभी-कभी ये पत्तियों पर फूलों पर चिपक जाती हैं, तो जिसकी वजह से मान लीजिए कलियों का रस चूस लेती हैं, तो कलियाँ गिर जाती हैं, फूलों का रस चूस लेती हैं, फूल खिल ही नहीं पाते हैं अच्छे से, अधकचरा खिलते हैं, मतलब आधा आधा खिला हुआ खिलते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, तो दुनिया भर की ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो इन सब बात का ध्यान रखिएगा। कभी-कभी चींटियाँ लग जाती हैं, तो इस हालत में आप क्या करिएगा, अगर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग जा रही हैं, तो इस हालत में ये करिएगा कि जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा। आधे से अधिक समस्याएँ पौधों को नहलाने से दूर हो जाती है, क्योंकि जब हम नहलाते हैं तो कीड़े-मकोड़े पानी के प्रेशर से धुल जाते हैं, उसके बाद वह नालियों में बह जाते हैं दोस्तों। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो महीने में 2 बार आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के आप पूरे पौधे पर छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे जब नहा लेंगे शैम्पू वाले पानी से, तो उससे कीड़े-मकोड़े दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों? उसके बाद हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं। चलिए हम खाद डालना आपको बताते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वो मेरा पौधा है और इसमें मैं खाद डालने जा रही हूँ। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जो पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हों, उसको कट करके हटा दीजिएगा। क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिसकी वजह से बाधा अवरुद्ध होने लगते हैं विकास में। तो इन सब चीज़ों को अगर हटा देते हैं तो बहुत बेहतर होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारे मिट्टी के ऊपर गिरते हैं तो कीड़े-मकोड़े, स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है? तो हम यही चाहेंगे कि आप इन सब का ध्यान रखिए कि मिट्टी के ऊपर कुछ भी नहीं गिरना चाहिए और हद से अधिक पीली पत्तियाँ हों तो उनको हटा देना ही बेहतर होता है। उसके बाद खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि जो आप खाद डालें, वह मिट्टी में बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिल जाए और पौधे को सूट करे। बता रहे हैं कि इस खाद को अगर आप डालते हैं तो आपका जो सूखने के कगार पे पौधा पहुँच गया है, उसमें हरियाली 1 हफ्ते में आ जाएगी दोस्तों। एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए। बस उस जो ब्रांच है उसमें हरापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सूख गया है और कहिए कि अरे! क्यों नहीं मेरा हरा हुआ? नहीं, उसमें थोड़ी ग्रीनरी बची होनी चाहिए। उसके बाद इस खाद को डाल के देखिए, उसमें जान आ जाएगी दोस्तों, ठीक है? इतना अगर कर देते हैं तो पौधा आपका कभी खराब होगा ही नहीं, हमेशा फलता-फूलता रहेगा। और एक चीज़ ये बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे जो पौधा हो, जो ए टू ज़ेड हर तरह के पौधे में करिएगा, चाहे कोई भी हो। चंपा, चमेली, गुलावरी कुछ भी हो, सब में इसका प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों ये प्याज़ है, आज मैं प्याज़ के छिलकों का प्रयोग करना बताऊँगी। तो बता दें दोस्तों कि इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अक्सर घरों में इस प्याज़ के छिलके को लोग फेंक देते हैं, या छोटा पीस रहता है तो उसको भी लोग फेंक-वूक देते हैं। अगर छोटा पीस आपके पास बचा है तो उसको आप मिक्सी में पीस के और जितना पतला घोल तैयार कर सकते उतना पतला घोल तैयार करके अपने सारे पौधों में डाल दीजिएगा। देखिएगा आपके पौधे की जो फूल हैं बिग साइज़ के आने लगेंगे, फूलों की मात्रा बढ़ने लगेगी, कलियों की मात्रा बढ़ने लगेगी, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो ये मेरे प्याज़ के छिलके हैं, इसको मैंने 3 दिन पहले भिगो के रखा हुआ था दोस्तों, तो कलर कुछ इस तरीके से आया है। बता दें कि ये इतना इफ़ेक्टिव खाद है कि इसको एक बार आप डाल के देखिए, पत्तियों में शाइनिंग आने लगेगी। जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि उसकी नसें दिख रही हैं, पूरी डार्क ग्रीन हो जाएँगी दोस्तों। एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए। और इसके साथ एक खाद और मैं दिखाती हूँ, उसको भी मैं डालना आपको बताती हूँ। ये 3-4 खाद एक साथ मिला के डाल दीजिए, समझिए कि आप अपने पौधों को एकदम अमृत दे दे रहे हैं। आपका पौधा अगर सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो इतना अमृत अगर उनको पिला देंगे ना, तो सही बता रही हूँ, आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा और पौधे को ठंडी वगैरह भी नहीं लगेगी। आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा दोस्तों। तो ये है मेरा सरसों की खली का लिक्विड है, जिसको मुझे भिगोए हुए 2 दिन हुआ है।
और इसी का पानी मैं डालूँगी दोस्तों। तो इसका भी पानी आप जितना पतला डाल सकते हैं उतना डालिएगा। अगर मोटा डालेंगे तो टॉप लेयर पर अटक जाएगा और नहीं तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे दोस्तों। तो बता दें कि जो सरसों की खली होती है वो भी सारे पोषक तत्वों से भरी पड़ी होती है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे को विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की कभी कमी नहीं होगी और आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, बिल्कुल हरा रहेगा और पाला लगेगा ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में अगर डाल देते हैं तो आपकी मिट्टी, पौधे की मिट्टी गर्म रहेगी, जिसकी वजह से आपके पौधे को पाला से बचाया जा सकता है, ठंडी से बचाया जा सकता है। तो आप सरसों की खली का लिक्विड महीने में 2 बार या 1 बार डालिए, जब आपके यहाँ जिस हिसाब से धूप होती हो, उस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कड़कड़ाती ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो महीने में 2 बार डालिएगा, अगर कम पड़ी है तो महीने में 1 बार। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती भी बता दें दोस्तों कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज आदि पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये सोचिए दोस्तों, इतने सारे पोषक तत्व वो भी ऑर्गेनिक मैं डाल रही हूँ तो कितना फ़ायदा करेगा मेरे पौधों को। तो आप भी इन सब पौधों ये सब खाद आप अपने पौधों में डाल के देखिए कितना बम्पर ग्रोथ होता है और बहुत कम समय में आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूल कली तो कभी कमी नहीं होगी। तो आप खुद ही देखे हैं कि मेरे गार्डन में कितने अच्छे-अच्छे फूल आते हैं, सब बिग साइज़ के आते हैं और इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा। मैं बार-बार इस चीज़ का रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा वो रहता है गुड़हल पे ही होता है वीडियो, तो इसीलिए कह रही हूँ इसको हर तरह के पौधे में करिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने 2 चुटकी के करीब ये सेंधा नमक लिया है। नमक डालने से ये होगा कि अगर आपका पौधा बीमार है तो सही हो जाएगा, अगर कोई ऐसी भयंकर बीमारी लगी है तो वह सही हो जाएगी और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो महीने में 1 बार 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक डाल सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। मात्रा अधिक मत डालिएगा, अगर मात्रा अधिक करेंगे तो आपका पौधा सूख सकता है, क्योंकि ये नमक है, वो भी सेंधा नमक, खाने वाला नमक है दोस्तों, ठीक है? तो मैंने 2 चुटकी के करीब लिया है, 10 इंच का गमला है। तो आप इससे छोटे गमले में 1 चुटकी लीजिएगा और बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा। आप चाहें तो 2 लीटर पानी में इसका घोल बना के और अपने पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी। उसके बाद मैंने ये 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर लिया है। तो आप भी ये सब खाद ज़रूर डालिएगा। बता दें दोस्तों कि अगर आप नमक डालते हैं ना तो पौधे के मिट्टी में अगर चींटियाँ वगैरह लगी हैं तो भाग जाएँगी, 100% भाग जाएँगी, क्योंकि ये चींटियों के लिए ही होता है। उसके बाद मैंने ये नीम का खली डाला। नीम के खली से ये होगा कि मान लीजिए कभी-कभी मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा ये सब लग जाते हैं और डेंजर ज़ोन में लग जाते हैं, उससे बचाने के लिए अपने पौधों में ये डाला जाता है। तो आप महीने में 1 बार नीम खली ज़रूर डालिए, फंगिसाइड पाउडर डालिए और जो मैंने नमक दिखाया है, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, उसको 1 चुटकी या 2 चुटकी अपने गमले के अनुसार डालिएगा। अधिक मात्रा नमक का मत करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा दोस्तों, एकदम फलेगा-फूलेगा। उसके बाद चलिए हम ये दोनों पानी इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डाल देते हैं दोस्तों। तो इसको मैं डायरेक्ट डाल दे रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं मिला रही हूँ, जो ये प्याज़ के छिलकों वाला है। इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बस साइड इफ़ेक्ट रासायनिक खादों का होता है। ऑर्गेनिक खाद ऊपर-नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं डायरेक्ट डाल दे रही हूँ बिना पानी मिलाए। उसके बाद मैं सरसों की खली का लिक्विड वाला पानी इसमें डाल दूँगी। तो दोनों इतना डालूँगी कि थोड़ा-सा ड्रेनेज के नीचे से बहने लगे। तो आप भी इतना ही पानी डालिएगा कि थोड़ा पानी बह के निकल जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जड़ों तक पूरा वो पानी चली जाएगा, आपका ताकतवर पानी जड़ों तक चला जाएगा तो बहुत अच्छे से सूट करेगा, बहुत कम समय में सूट करेगा। और जो मेरा पानी बचा है तो उसको और भी मैं पौधों में ऐसे डाल दूँगी, उसको फेंकूँगी नहीं दोस्तों। तो आपका भी ऐसे ही पानी-वानी बचे तो किसी और पौधे में डाल दीजिएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उल्टे ही आपके पौधे को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि अब ठंडियाँ भयंकर स्टार्ट हो रही है, हमारे यहाँ तो ठंडी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ठंडी लग रही है। तो पौधों को बचाने के लिए ये जो सरसों का खली का पानी है, इसको आप डाल दीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप हर पौधे में डालिए, महीने में 2 बार डाल दीजिए, 3 बार डाल दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह पतला हो, मोटा मत हो। मोटा रहेगा तो फिर वह दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो जो ये मेरा थोड़ा-थोड़ा ये नीचे का वो मोटा बचा है, तभी मैं पानी इसमें लाके डाल दूँगी, ताकि नहीं तो दोस्तों पता चला कि कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाएँगे। तो आप भी इतना पतला डालिएगा, कोई उसका वो नहीं है। देखिएगा पौधा आपका बहुत अच्छे से विकास करेगा। चाहे जितनी कड़कड़ाती ठंडी पड़े, कुछ भी पड़े, कुछ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो मैंने आज खाद बताया है उसका एक बार इस्तेमाल करिएगा दोस्तों
और जो मैंने केयर टिप्स बताया है उस चीज़ को आप फॉलो करिएगा। आपका पौधा कभी बीमार नहीं होगा, इस ठंडी में उसको पाला नहीं लगेगा, कोई कीड़े-मकोड़े कुछ नहीं आक्रमण करेंगे, क्योंकि जो ठंडियाँ होती हैं थोड़ा कीड़े-मकोड़ों को बहुत ज़्यादा दावत देती हैं, कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा इस समय आते रहते हैं पौधों पर। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा के और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए और हो सकता है कि मेरी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वह एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड़हल पर मैं इसलिए ज़्यादा लाती हूँ क्योंकि गुड़हल का पौधा सब लोग लगाते हैं और गुड़हल का पौधा एक ऐसा होता है कि नर्सरी से लाने के 1 हफ्ता बाद ही बीमार पड़ जाता है या 15 दिन बाद। बहुत कम समय वह फूल देता है और उसके बाद ज़्यादा समय उसका बीमार रहने में निकल जाता है। इसीलिए मेरा ज़्यादातर टॉपिक गुड़हल पे ही होता है दोस्तों। तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय। थैंक यू। टेक केयर।